हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। में हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी प्रेजेंट में दोपहर का समय है और मैं यहाँ पर अपने काम निपटा रही हूँ। और घर के जो काम हैं उनसे तो फ्री हो ही गई थी, सारे काम हो ही गए थे। मतलब मेरा सुबह के सारे कामों से फ्री होके और मेरा बच्चा जो था छोटा वाला वो भी सो गया था, तो मैंने कहा कि चलो ये जो काम एक्स्ट्रा के हैं वो निपटा देती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई थी और सारे कपड़े धुले थे संडे को। तो आजकल बारिश का समय है तो वो एक दिन में तो वो सूखते ही नहीं है। ड्राई भी कर दिए थे फिर भी वो धूप निकली नहीं, पानी थोड़ा सा बरस रहा था तो मैंने नीचे ही डाल दिए थे। तो उन्हें 2 दिन तो लगभग लग ही गए, लेकिन वो फिर सूख ही गए। और जैसे ही सारे सूख गए थे कपड़े तो मैं ले आई थी फिर नीचे, और सारे कपड़े मैंने एक साइड रख दिए थे। और यहाँ पर सोफ़े के जो कवर थे वो मैंने यहाँ पर बिछा दिए हैं और बढ़िया क्लीन हो गया। जब तक साफ़ सुथरा ना हो सोफ़ा, अभी वैसे भी क्या है ना, चाहे बेड हो, चाहे सोफ़ा हो, चाहे बेडशीट, मतलब कुछ भी हो, अभी बरसात का समय है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सीड़न टाइप की आ जाती है ना, तो वो 2-4 दिन में ही मुझे बुरी सी लगने लगती है। मुझे ये लगता है कि उनको चेंज कर ली जाए। तो ऐसा है। और छोटे-छोटे बच्चे हैं, मेरा एक छोटा बच्चा है, तो इस चक्कर में वो खाता है, कुछ गिराता है तो फिर मैं जल्दी ही चेंज कर देती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे कपड़े सूख गए थे तो फिर मैंने बेड पे रख लिए थे। और मैं जो कपड़े मतलब मुझे प्रेस के लिए निकालने थे वो मैंने प्रेस के लिए निकाल लिए थे, और जो कपड़े मुझे तह बना के रखने थे जिनमें प्रेस नहीं करनी थी वो मैं साइड कर रही हूँ। और जो भी छोटे मोटे कपड़े सब अलग अलग कर कर के रखती जा रही हूँ। क्या होता है ना कि ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए जब, तो मैं इसी टाइप से सारे कपड़े जल्दी जल्दी रख देती हूँ। नहीं तो बहुत ज़्यादा मुझे समय लगेगा कि मैं मतलब प्रेस करूँ और फिर रखूँ और फिर उठाऊँ फिर रखूँ। तो मैं इसलिए सारे चीज़ें सारे कपड़े मतलब अलग अलग कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे जल्दी 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 मतलब मेरे काम हो जाते हैं। बच्चों के अलग कर देती हूँ, अपने अलग कर लेती हूँ, और उनके अलग कर लेती हूँ, प्रेस के अलग कर देती हूँ। उस टाइप से मैं अपना काम जल्दी फटाफट कर लेती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि चलो इस रूम में मेरा बच्चा एक छोटा मतलब सो ही रहा था, छोटा वाला बच्चा, और बड़ा वाला पढ़ाई कर रहा था। तो वो बार बार मुझे बुला रहा था, कभी कुछ पूछने के लिए कभी कुछ पूछने के लिए। तो मैंने इसी रूम में सारे कपड़े तय बनाने के लिए रख लिए थे। और इस रूम में थोड़ा सा क्या है, ये बेडरूम है तो गर्मी इतनी ज़्यादा है प्रेजेंट में। अभी एक दिन भी पानी ना बरसे तो ऐसा उमस टाइप की हो जाती है और बहुत गर्मी हो जाती है। तो इस चक्कर में फिर मैं इसी बेडरूम में आ गई थी। और मैंने सोचा कि चलो भाई, ठंडक में एसी चल ही रहा था कि चलो भाई यहाँ पर अपना काम करती जाऊँगी और बच्चों को पढ़ाती जाऊँगी और छोटे वाले को देख ही लूँगी। तो इसीलिए मैं इसी रूम में आ गई थी और इसी रूम में मैं बच्चे को पढ़ाती भी जा रही थी और अपने काम भी करती जा रही थी। आज तो गाइस ऐसा हुआ कि मुझे इन कपड़ों में पूरा दिन लग गया। कभी-कभी किस्मत इतनी ख़राब होती है ना कि बता ही नहीं सकते हैं। कुछ काम करो और होता कुछ और है, और सोचो कुछ और कि जल्दी काम से निपट जाएँगे, उसी दिन ऐसा हो जाता है कि और 10 घंटे लग जाते हैं। जो 1 घंटे का काम है ना तो 10 घंटे उसमें बर्बाद हो जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा मतलब बहुत बार हो जाता है। तो मुझे तो ख़ैर आदत सी हो गई है, क्योंकि मैं सोचती कुछ और हूँ, हो जाता है हमेशा कुछ और। तो वो चीज़ है। यहाँ पर मेरे सारे कपड़े तह बना के मैंने रख दिए थे। और सारे कपड़े मुझे जहाँ रखने थे, जो बेडशीटें जहाँ रखनी थी और जो बिना बिना प्रेस के कपड़े जहाँ रखने थे वो सारे मैंने रख दिए थे। हर सेक्शन में जो चीज़ें जहाँ रखनी थी। तो वो चीज़ मैं आपको बता रही थी गाइस कि आज मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा बेकार रहा, और कर कुछ और रही थी और हो कुछ और रहा था। और मतलब जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाया मेरे साथ। वो मैं अभी आपको आगे बता ही दूँगी कि क्या हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये ढेर सारे कपड़े निकल आए थे प्रेस के लिए। तो मैंने कहा कि चलो भाई प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा सो ही रहा था। और जब बच्चा सोता है ना तभी मैं ऐसे उल्टे सीधे काम कर लेती हूँ, क्योंकि डर लगता है कि बच्चा जब अगर वो छोटा वाला जग रहा होता है तो मैं प्रेस बहुत कम करती हूँ, क्योंकि वो बार बार मेरे पास आता है तो मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो छू ले। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जैसे भी प्रेस करने के लिए बैठी वैसे ही लाइट चली गई थी। और आज लाइट ने मुझे इतना परेशान कर लिया था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। दोपहर से मेरा मतलब दिमाग ही ख़राब हो गया था।
और जो अर्जेंट के कपड़े थे वो भी मैं प्रेस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो यशवी की ड्रेसेस थी वो भी नहीं प्रेस कर पा रही थी, और जो मेरे हस्बैंड की ड्रेसेस थी वो भी नहीं प्रेस कर पा रही थी। मतलब इतनी दिक्कत हो रही थी, इतनी गुस्सा आ रही थी मुझे, तो आज की मैं बता नहीं सकती हूँ। और जिस दिन मैंने कपड़े सुबह से मतलब धुलना स्टार्ट किए थे, उस दिन मैंने सुबह 6 बजे संडे के दिन मशीन लगाई थी, और मुझे सुबह 11 बज गया था धुलते धुलते। तो मतलब इतना दिमाग ख़राब हो जाता है जब लाइट ऐसे परेशान करती है ना। और आज भी ऐसे ही परेशान कर रही थी, मैं जब जब प्रेस करने के लिए बैठ रही थी और बार बार लाइट जा रही थी। और इतना मतलब जो आप देख सकते हैं कि थोड़े ही कपड़े थे, और अर्जेंट के थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो उन्हीं पे हो जाए, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं जब जब ले लेके बैठ रही थी वैसे ही वैसे लाइट हमेशा गुल हो जा रही थी। और पता नहीं ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूँ। तो वो चीज़ है, लेकिन ये फिर मैंने सोचा कि चलो आज शाम तक होगी, लेकिन हो जाएगी प्रेस। तो इस चक्कर में मैंने कपड़े ऐसे ही फैले रहने दे रही थी बार बार, और जैसे ही मतलब आ जाती थी तो मैं करने के लिए बैठ जाती थी लाइट, और जैसे ही चली जाती थी तो मैं यहाँ से छोड़ के अपने दूसरे काम करने लग जाती थी। और यहाँ तक कि मैंने आराम भी कर लिया था 1 डेढ़ घंटे, और लाइट का कुछ पता नहीं था। तो वो चीज़ है, पता नहीं कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बारिशों में ख़राब हो जाती है, तो हो सकता है कि कहीं ख़राब हो गई हो, लेकिन हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वाक़ई में जो हम काम लाइन से करते हैं ना, वो मतलब बिगड़ सा जाता है कि जो थोड़ी देर का काम है उसमें अगर पूरा दिन लग जाए, सोचो आप। और वाक़ई में शाम हो गई थी मुझे इतने थोड़े से कपड़ों पे, और क्योंकि मुझे आज करना था, अर्जेंट था, और देखो फिर लाइट चली गई थी, और जैसे ही आ जाती थी तो मैं फिर बैठ जाती थी। तो ऐसा ही आज चलता रहा गाइस, बहुत दिमाग ख़राब हो गया था। लेकिन मैंने जहाँ तक है सारे कपड़ों पे कर ली थी, और जो कुछ रह गए थे 2-4, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं रहने ही देती हूँ, नहीं तो ऐसे तो मैं लग रहा आज सो भी नहीं पाऊँगी रात में, और बहुत सारे काम रहते हैं, ऐसा थोड़ी है कि इसी को लेके बैठे रहेंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, आज मैं बता रही हूँ आपको कि मैं इतना परेशान हो गई कि मैं आपसे अपनी परेशानी बता भी नहीं सकती हूँ। आप खुद देख रहे होंगे कि मैं बार-बार ये सिर्फ़ इसी काम में लगी रही, यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी सो के उठ गया था। फिर मैंने उसको बाहर टीवी देखने के लिए बिठा दिया था यशवी के साथ, और यहाँ पर मैं फिर अपना काम करने लग गई थी। और आप देख सकते हैं कि लगभग फिर हो ही गई थी प्रेस। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।